मैं विपक्षियों को और कांग्रेस को ये निवेदन करना चाहूँगा, आपका धर्म बनता है हमेशा अच्छे काम में विरोध करना, आगे विकास के लिए, सर्व समाज के लिए, सर्व जातियों के लिए, सभी धर्म पंथ वालों के लिए भारत में निरंतर ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। लेकिन इसका कार्य हो रहा है तो इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, धन्यवाद नहीं कर पा रहे, और जो और अच्छा होने वाला है उसमें सहयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन कम से कम जो अच्छा हो रहा है उस काम को होने तो दें। उसमें व्यवधान उत्पन्न करना आपकी नीयत पे शक होता है कि आपने संविधान को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के अब तक कई कानून पारित किए, वो सबको पता है, इतिहास जग जाहिर है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जिन आप बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करने लगे हैं, सिर्फ एक पुस्तक को लेके हाथ में घूमने लगे हैं। उस पुस्तक में आपने कभी पढ़ा नहीं, उसको आपने कभी अध्ययन किया नहीं है। पुस्तक को जब खोलेंगे तो महात्मा बुद्ध के भी आपको दर्शन होंगे और भगवान राजाराम के भी आपको दर्शन होंगे और अनगिनत हमारे सनातन के देवी देवताओं के साथ में हमारा संविधान, उसका भी आपको दर्शन होगा। लेकिन वो आपने दर्शन करना नहीं चाहा, क्योंकि आपका उद्देश्य था बाबा साहेब को रोकना है, उनकी बातों को रोकना है, उनके मान सम्मान को रोकना है, उनके पंच तीर्थ जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी शुरुआत की, उन्हें रोकना है। और उनको आने से, सदन से लेकर आज तक अब रोकने का काम आप ही करते आ रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष हो। और इसी वजह से इनको 0/0 नंबर अभी जनता ने दे दिए, आने वाले समय में और मिल जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है आदरणीय मोदी जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो संकल्प है वो जल्दी पूरा होगा। अगर आपकी यही स्थिति रही, देश के विकास में, देश की उन्नति में, बहुसंख्यक समाज के भी हित में कभी आप सोचा करें। वक्फ बोर्ड पे नाम पर क्या हो रहा है ये सबको पता है, बहुत सारे प्रमाण हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें कब्जा कर लेना और कितनी एकड़, लाखों एकड़ जमीनें अपने नाम कर लेना, उन जमीनों को अपने तरीके से बंटवारा कर लेना, उन जमीनों का दुरुपयोग करना। किसी वक्फ बोर्ड की जमीन पे धर्मशाला बनी हो, अस्पताल बना हो, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कोई जरूरतमंदों के लिए कोई कार्य, कोई योजना, कोई लाभकारी कोई काम हुआ हो, वक्फ बोर्ड की जमीन का उपयोग किया हुआ है, जरा इसका तो पहले हिसाब लो। वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से जमीनों को कब्जा करना और बहुत बेशकीमती जमीनें उनको कब्जा करके अपने आपस में पट्टे बांट लेना और बोर्ड चाहे जहां बोर्ड लगाकर कब्जा करके अपना ही कोर्ट चलाना और अपने कोर्ट में अपना फैसला तय कर देना, ये कौन सा कानून है? इन कानून में संशोधन होना चाहिए। आज जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है, मैं निवेदन करूंगा विपक्षियों को, उसको जरा अध्ययन करें, पढ़ें, पढ़ने के बाद में अपना जवाब दें। ऐसे खाली हल्ला उल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत कार्यकर्ताओं ने और पब्लिक, देवतुल्य जनता ने आप पर विश्वास करके आपको भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि वहां पर आप हाउल्ला करके सदन का समय खराब करें। और जो एक अच्छा काम हो रहा है 2014 से, आप लोगों को अभी तक भी इस बात की अकल नहीं आई कि 2014 से निरंतर आदरणीय मोदी जी के कामों को सफलता, समर्थन मिलता आ रहा है। और इस बात को पूरी देश नहीं अपितु पूरी दुनिया में इस बात को माना जा रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं, और सबके हित का काम करते हैं। न कोई इसमें जात हो रहा है, न पंथ हो रहा। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिल रही? क्या प्रधानमंत्री जी का आवास योजना नहीं मिल रही? क्या राशन नहीं मिल रहा? क्या आयुष्मान नहीं मिल रहा? क्या सुकन्या योजना नहीं मिल रही? क्या लाडो योजना नहीं मिल रही? अनगिनत योजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर एक किसान हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, हमारा कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति तक वो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। लेकिन आप लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे। दिल्ली में अभी ताजा ही आपको मिला है इसका जवाब, महाराष्ट्र में मिला है आपको जवाब, अनगिनत प्रदेशों में मिला है, उपचुनाव में राजस्थान में मिला है। तो इसलिए अब ये समझना पड़ेगा कि आप लोग हल्ला तो करें, आपका धर्म बनता है, लेकिन किस बात पे कर रहे हैं? आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। ये वक्फ बोर्ड में संशोधन होना अति आवश्यक है। वक्फ बोर्ड इस नाम का, वक्फ बोर्ड नाम का ये अजगर इस प्रकार का हावी हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें कब्जा करके और तो और मुस्लिम समाज के लोगों को भी जमीन से बेदखल करना, और उन जमीनों पर मुस्लिमों को बेदखल करके उस पर कब्जा करके और अपनी मर्जी से उस पर चाहे जो व्यवसाय गतिविधियां करना, जमीनों को बेच खाना। ये अनगिनत मामले हमारे पास भी हैं और सरकार के पास भी हैं और कोर्टों में भी हैं, थानों में भी हैं। पूरे देश का आप सर्वे कराकर देख लें
वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें कब्जा करने का भू माफियों के अलावा कोई बोर्ड नहीं है ये। राजस्थान में कोई आने वाले बजट आरपीएससी को लेकर जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी उस मामले में और फोन टेपिंग को लेकर जो कथित रूप से आरोप लगाए गए उस मामले में सचिन पायलट ने पहले और फिर आज अशोक गहलोत ने बयान दिया है, आपकी सरकार पर कई आरोप लगाए, क्या कहना? देखिए, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता या आम जनमानस भाजपा में विश्वास रखता है। उच्चतम न्यायालय का पूर्णतः आदेशों का हम पालन करते हैं। इतिहास गवाह है, 500 साल तक राम जी के मंदिर का संघर्ष किया, उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ, उसको पालन किया। आज अनगिनत और भी मामले चल रहे, तो हम लोग न्यायालय पर पूर्णतः आश्रित हैं। न्यायालय जो आदेश देगा वो, इस मामले में भी न्यायालय ने अपना जो भी आदेश देंगे उसका स्वीकार है और उसको उसकी पूर्णतः मान्यता होगी। ऐसा नहीं, उन सब पर गंभीरता से विचार चल रहा है। रही बात राजस्थान के इस समय विपक्ष कांग्रेस की, कांग्रेस सिर्फ एक 4 लोगों में सिमट के रह गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कुंठित है। आंतरिक तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से दुखी है कि मम्मी, बेटा, जीजी, जाजी 4 लोग हैं दिल्ली से। इन 4 लोगों का अस्तित्व दिल्ली में भी नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी समाप्त हो गया है। उसके बाद भी इन लोगों ने इस प्रकार का शिकंजा कस रखा है कि आज कांग्रेस में अंतर्कलह और उनकी फूट से कांग्रेस पूर्णतः खत्म हो गई। उसका जीता जागता प्रमाण है आज हमारा राजस्थान विधानसभा में सत्र चल रहा है। सत्र चलते हुए इन्होंने जो आरोप लगाए, जो उन्होंने झूठी बातें जो बोली, हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का भी इन्होंने विरोध करना चाहा। देखिए कैसी परंपरा है, राज्यपाल सबके होते हैं, राष्ट्रपति सबके होते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री भी सबके होते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री भी सबके होते हैं। ठीक है, आपका विपक्ष का धर्म है आपका सवाल करना, आप सवाल कर लिए, अब जवाब तो लो। आपने झूठा सवाल किया उसका, लेकिन सच्चा जवाब मिलेगा आपको। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार 2-2.25 घंटे तक एक सवाल का जवाब देने के लिए आपके वहाँ उपस्थित रहे। अब तक का इतिहास में ऐसा होता नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे स्वभाव के हैं कि वो पूरी काम को और बात को करके ही समय पूरा करने के बाद ही वो अपना विश्राम लेते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक सवाल का जवाब पूर्णतः, एक बात का जवाब, एक शब्द का पूर्णतः तरीके से दिया है। आपके जितने भी आरोप थे, सवाल थे, उन सब का। लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी चूक हुई और मैं मानता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय टोडासरा साहब ने कि ये कोई चाल थी, कोई षड्यंत्र था। और वो चाल और षड्यंत्र क्या था कि आदरणीय टोडासरा साहब ने, जूली साहब एक ऐसे कोटे से आते हैं जिन जूली साहब को बना दिया गया आपके विपक्ष का नेता। तो जूली साहब को बनाने से मुझे लगता है कि शायद टोडासरा साहब के जैसे बड़े जो पदाधिकारी हैं, शायद इनको कहीं ना कहीं पची नहीं है बात। तो टोडासरा साहब ने एक षड्यंत्र रच लिया कि सदन में बिना बात, कोई बात नहीं, बिना बात हमें अवरोध पैदा करना है, बिना बात हमें पहले राज्यपाल को रोकने का प्रयास किया, राज्यपाल को रोकने का प्रयास किया। कैसी गलत परंपरा है ये। दूसरी बात कि विपक्ष के नेता को वहां भाषण देना था, अपना जवाब सवाल करना था, अपनी बात रखनी थी। लेकिन टोडासरा साहब के पास में कई बार, विपक्ष के नेता के पास में कई बार पक्ष की ओर से बात गई। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।